हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की जो हमारी टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है हमारी क्या, समजातीय श्रेणी। इसे सजातीय श्रेणी भी कहते हैं और समजाति तो आज पढ़ना ही है हमें। तो सजाती कहिए या समजाति, बात एक ही है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के पिछले वीडियो को आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे सारी चीजें उन्हीं पर आधारित रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारी क्या आज की, समजातीय श्रेणी। अब ये क्या होती है, तो देखिए डिफिनेशन पहले देखते हैं। समान क्रियात्मक समूह को प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़िएगा, क्रियात्मक है, प्रकार्यात्मक भी पढ़ सकते हैं ना। तो समान क्रियात्मक समूह वाले वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, आप चाहें तो बस CH2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का अंतर होता है, उसे समजात यौगिक और उनसे बनी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर समान क्रियात्मक समूह के यौगिक हैं और उनमें कितने का अंतर है भाई, CH2 का अंतर है, तो वो यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समजात कहलाएंगे या सजात कहलाएंगे। और उनसे बनी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। दूसरी पॉइंट हमारी क्या कह रही है कि ये जो यौगिक होंगे इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। मतलब जो समजात यौगिक होंगे उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण लगभग क्या होंगे, समान होंगे। फिर क्या करा, एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिकों को समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक यौगिक को जिस विधि से बनाएंगे उसके साथ वाले को भी उसी विधि से बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हमारी जो पहली पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन की समजातीय श्रेणी की। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसे याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगर हम कार्बन की संख्या 1 ले तो H कितने होंगे, 1 दूना के 2, 2 4। और हम एक बात जानते हैं कि एक हम लिखते नहीं, तो पहला सदस्य हमारा क्या हो गया, मेथेन। मैं नाम भी इसका लिख देता हूं साथ में, मेथेन। अब देखिएगा इस डिफिनीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि जो समजातीय यौगिक रहेंगे उनमें सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड या CH2 का क्या होगा, अंतर। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया है। अब अगला जब लिखेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, CH2 जोड़ कर लिखेंगे। तो पहले से एक C इसमें था, एक और C जोड़ दिए तो कितने C हो गए, 2। H 4 थे, जब 2 H और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। अब देखिए एल्केन में पहला सदस्य मेथेन और दूसरा क्या हो गया, C2H6, जिसका नाम क्या है, एथेन। अब देखिए इसी तरह और आगे तक इस श्रेणी को बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, CH2। तो देखिए C2 थे, एक और जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा C3 और H कितने हो जाएंगे, 8। और इसका नाम क्या होगा, तो प्रोपेन। नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन। आप इसी तरह चाहें तो आगे तक जोड़कर कर सकते हैं। मतलब इसमें फिर CH2 जोड़ेंगे, आपका आगे आ जाएगा C4H10, फिर आगे जोड़ेंगे तो C5H12 आ जाएगा। तो इस तरह इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये किसकी समजातीय श्रेणी हो गई, एल्केन की। अब किसकी देखेंगे हम, एल्कीन की समजातीय श्रेणी। एल्कीन की समजातीय श्रेणी, अब ये क्या होती है, तो अब इसे भी देख लेते हैं। तो देखिएगा एल्कीन का फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, CnH2n होता है, CnH2n। अब इसी पर हम रखते हैं पहले को। तो पहला नंबर किसका आता है, C2 लेते हैं और H कितना हो जाएगा आपका
2n है ना, तो H4 हो जाएगा। इसका नाम है एथीन। क्या नाम है? एथीन। अब ध्यान दीजिएगा, हमें अगर इसके आगे का यौगिक प्राप्त करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? CH2। तो CH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? C3 और H4 है तो 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6, C3H6। और इसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में कि नाम कैसे बनाया जाता है IUPAC, तब देख लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या पढ़नी है? समजातीय श्रेणी, उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इस समय किसकी पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन की समजातीय श्रेणी। तो देखिए 2 हमने यौगिक ले लिए हैं, पहला आपका एथीन, दूसरा प्रोपीन। अगर आपको इसके बाद एग्जाम्पल बनाना हो तो इसमें कितना जोड़ेंगे भाई? CH2 है ना, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा? C4H कितने हो जाएंगे? 8। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब आप समझ गए होंगे, अगर हम इसके आगे फिर लिखना चाहें तो इसमें कितना जोड़ना होगा? CH2 को। तो हमारा क्या मिलेगा? C4H10 मिलेगा। तो इस प्रकार किसकी श्रेणी हमारी बन जाती है? एल्कीन की। अब देख लेते हैं अगला हम एग्जाम्पल में, तीसरा एल्काइन। एल्काइन की समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। आपको पता होगा कि एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होगी वो कार्बन की 2 गुनी से 2 कम होगी। अब एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, अगर हम C2 लेते हैं तो H कितने होंगे? अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई और -2, तो 2 2 जा 4, -2 हो जाएगा तो आपका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो H2। इसका नाम होता है एथाइन। एथाइन। अब देखिए, अब इसके आगे का अगर समजात लिखना हो, समजात का मतलब इसके साथ वाला यौगिक, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे भाई? CH2 को जोड़ देंगे। तो जब CH2 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्या? C3H, देखिए 2 था तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका नाम भी जान लेते हैं, इसका नाम होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन। फिर इसके बाद देख लेते हैं किसे, एक और एग्जाम्पल। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? CH2। तो जब CH2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C4H, कितना हो जाएगा? 6। और नाम इसका क्या होता है? 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। तो ये हमारा हो गया किसका? समजातीय श्रेणी। एल्काइन यौगिकों की समजातीय श्रेणी हमको प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, ये जो यौगिक बन रहे हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? समजात हैं। और ये जो श्रेणी बन रही है वो किसकी समजातीय श्रेणी है? एल्केन की। इसमें आइए देखते हैं, इसमें ये जो यौगिक बन रहे हैं C2H4, C3H6 या C4H8, ये एक दूसरे के समजात हैं या समजातीय हैं। और इनसे बनी श्रेणी क्या है आपकी? एल्कीन की समजातीय श्रेणी है। और नीचे हमने किसको लिया था उदाहरण में? तो एल्काइन को लिया था। तो ये जो यौगिक हैं ये एक दूसरे के समजात हैं और इनसे बनी श्रेणी किसकी समजातीय श्रेणी है? एल्काइन की। तो उम्मीद है आपको समजातीय श्रेणी और यौगिक समझ में आ गए होंगे। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें से किसी भी यौगिक को अगर हम बना रहे होंगे, मतलब एक श्रेणी में उपस्थित, बात करें एल्केन की, तो जिस विधि से मेथेन को बनाया जाएगा उसी विधि से एथेन भी बनेगी, उसी से प्रोपेन भी बनेगा। यही बात है इस श्रेणी की। तो अब देखते हैं एल्कोहल की समजातीय श्रेणी। तो पहले आपको मैं याद दिला दूं कि एल्कोहल की समजातीय श्रेणी में कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। भाई सूत्र जब तक पता नहीं होगा तब तक तो हम कर नहीं सकते। तो एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका R सिंगल बॉन्ड OH।
कल का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, R सिंगल बॉन्ड OH, या हम इसी को लिख सकते हैं CnH2n +1 और साथ में OH। ठीक है, अब देखिएगा इसी को हम रख कर इसी फार्मूले पर बता लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस वाले फार्मूले को लेंगे क्योंकि R का मतलब एल्किल मूलक होता है और एल्किल मूलक का फार्मूला मैंने बताया था CnH2n +1 होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं 1, तो उस फार्मूले के अनुसार हाइड्रोजन कितना होगा हमारा 1 दूना के 2 1 3, तो H हो गए 3 और OH इसमें जोड़ देना है, तो ये हो गया। तो हमारा पहला जो एल्कोहल है उसका सूत्र होता है CH3OH, इसे हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल, नाम भी इसका लिख लेते हैं मेथिल एल्कोहल, या तो मेथेनॉल भी कहते हैं इसे, मेथिल एल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम दूसरा इसका समजातीय यौगिक लेना चाहेंगे तो इसमें कितना जोड़ देंगे CH2, तो जब CH2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा C2H5OH, और इसका नाम क्या होगा एथिल एल्कोहल, क्या होगा एथिल एल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम अगला देख लेते हैं, इसी में क्या जोड़ देंगे CH2, किसमें इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा C3H7OH, और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह आप आगे जोड़कर किसकी समजातीय श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं एल्कोहल की। अब देखिए, अगर आप इसमें फिर CH2 जोड़ेंगे तो आपको C4H9OH, फिर आगे जोड़ेंगे तो C5H11OH, इसी तरह मिलता चला जाएगा। तो ये आपकी एल्कोहल की समजातीय श्रेणी हो गई। और ये जो यौगिक है ना, ये और ये और ये एक दूसरे के क्या हैं समजात हैं, समजात हैं, और इन समजातों के मिलने से ही एल्कोहल की कैसी श्रेणी बनी है समजातीय श्रेणी। आप चाहें तो और भी कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड लेना चाहें तो एल्डिहाइड का फार्मूला मैंने कल आपको बताया था, एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO होता है। R की जगह आप क्या रख सकते हैं CnH2n +1, और उसके साथ किसको रखना है CHO को। तो आप इस फार्मूले पर रख लें चाहे इस फार्मूले पर, दोनों में से किसी पर भी रख कर आप एल्डिहाइड की समजातीय श्रेणी को बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी समजात श्रेणी। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।